हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बुक्स के बारे में जो प्रोमिनेंट हैं अपने क्षेत्र में और जिनकी बुक्स बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी हैं और हम सभी को जो क्रिकेट प्रेमी या खेल प्रेमी हैं या फिर जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको भी इनके बारे में जानना चाहिए। तो आज ऐसे ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की जो बुक्स ऑटोग्राफी के रूप में या बायोग्राफी के रूप में हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस फेरे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लीजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव हैं जिन्होंने 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव जी, इनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने इनके हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना और उसको वर्ल्ड कप जिताने तक की जो कहानी है, जो जर्नी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। इसमें जो किस्से हैं वो वास्तव में लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम द कपिल देव दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। इस नंबर 2 पर है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को लोग जनरली आज के जमाने में उनको एक कमेंटेटर के रूप में ज्यादा जानते हैं। बेशक वो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट खेला करते थे तब भी बहुत लाजवाब क्रिकेटर हुआ करते थे और वो जो उनका उपनाम था वो लिटिल चैंपियन के नाम से, लिटिल मास्टर के नाम से वो जाने जाते थे। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर निश्चित रूप से पढ़ने लायक बुक है और उनको दर्शकों को इसको पढ़ना चाहिए। नंबर 3 पर मैं बात करना चाहूंगा द गॉड ऑफ क्रिकेट, द वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ साथियों, सचिन तेंदुलकर मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने क्रिकेट में पदार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद पाकिस्तान जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने, मैं खूंखार वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें जहीर अब्बास, वसीम अकरम और इमरान खान जैसे बहुत तेज गेंदबाज हुआ करते थे पाकिस्तान में। उस जमाने में सचिन तेंदुलकर जो कि 16 वर्ष के एक नवयुवक थे, उन्होंने क्रिकेट में पदार्पण किया और पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाजों के सामने उनको बैटिंग करने के लिए आना पड़ा और हुआ भी वही। एक तेज गति से आई हुई बाउंसर उनकी नाक पर लगती है और सब तरफ खून हो जाता है, उनकी टी शर्ट वगैरह खून रंग जाती है और उनके साथी क्रिकेटर कहते हैं कि नहीं मत खेलो, रिटायर्ड हेड हो जाओ। बट 16 वर्ष के वो नवयुवक सचिन तेंदुलकर फैसला करते हैं कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। और वो उनका जज्बा, जो जिजीप्सा थी, वो उनको द गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। आज वो उनकी जज्बे का ही है जो उन्होंने क्रिकेट में अपना ये मुकाम हासिल किया। बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल हैं सचिन तेंदुलकर की। और एक ऐसा जुनूनी व्यक्ति जिन्होंने कभी भी अपने शब्दों से नहीं, अपने बल्ले से हर चीज का जवाब दिया है, अपने आप को सिद्ध करके दिखाने वाले इस पर्सनालिटी को सचिन तेंदुलकर। इनकी एक ऑटोग्राफी है, माई ऑटोग्राफी, प्लेइंग इट माई वे भाई सचिन तेंदुलकर। ये दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही सचिन तेंदुलकर के ऐसे अनसुने और किस्से जो आपने कभी सुने नहीं होंगे वो इस पुस्तक में वर्णित हैं। और सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बात बहुत जरूरी बताने वाली है कि एकमात्र भारत के खिलाड़ी हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी खेल के, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। तो सचिन तेंदुलकर इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिनको सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया है। तो भारत रत्न गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, ये दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। बात करते हैं इस क्रम में नहीं, अगला संजय मांजरेकर, जिनको अगेन लोग कमेंटेटर के रूप में ज्यादा जानते हैं, लेकिन संजय मांजरेकर जब क्रिकेटर हुआ करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, तभी वो बेहतरीन क्रिकेटर थे। मनोज प्रभाकर, कपिल देव और संजय मांजरेकर ये भारतीय क्रिकेट टीम की लीड हुआ करते थे। इनकी बुक है इम्परफेक्ट बाय संजय मांजरेकर, ये दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है इम्परफेक्ट बाय संजय मांजरेकर, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। अगली बुक की बात कर रहा हूं। ये जो आपको स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहा है, MS धोनी, इसको कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति जो विकेट के पीछे रहते हुए पूरे गेम को पलटने का मादा रखता हो, वो है MS धोनी। जो लास्ट बॉल पे यदि 6 रन की आवश्यकता हो और 6 रन मारकर मैच जिताने की कुव्वत रखता हो, वो है MS धोनी।
जो दिमाग से गेम को पलट देता हो वो है एम एस धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी अब ट्रॉफीज से लेके वर्ल्ड कप जिताने वाला महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की बुक है द धोनी टफ, और महेंद्र सिंह धोनी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और एक कहानी इंटरेस्टिंग रही है इसीलिए इनके ऊपर एम एस धोनी पिक्चर भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है। झारखंड से निकलकर और इंडियन रेलवे की नौकरी करने तक, भारतीय क्रिकेट में सिलेक्शन होने से लेकर भारतीय कप्तान, भारतीय टीम की बागडोर अपने हाथ में लेकर कैप्टनसी लेने तक, और फिर इंडिया को विश्व विजेता बनाने तक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एम एस धोनी द धोनी टफ ये बुक है, और इसको भी दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके आगे मैं बात करना चाहूँ, ये जो जोशीला युवक दिख रहा है ये है वन ओनली सौरव गांगुली, और उनको दादा के नाम उपनाम से भी जाना जाता था भारतीय क्रिकेट में। जोश और जज्बे का जो मिश्रण था वो दादा के अंदर था। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रहे, ओपनर भी रहे, कबू बल्लेबाज थे, लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते थे, और इन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊर्जा से सराबोर किया। इनकी जब कैप्टेंसी थी तब वास्तव में जो युवा थे, जो क्रिकेटर थे, उसको हालांकि आज भी क्रिकेटर्स आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दादा ने जो जोश और जज्बे को क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में की नई परंपरा शुरू की थी, वो आज भी कायम है। और ये है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बुक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये बुक है, दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद नई बुक की मैं बात करता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण, इनको वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से भी लोग पुकारते थे। इनकी बुक है 281 एंड बियॉन्ड। सचिन, ये वीवीएस लक्ष्मण बहुत ही अच्छे भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज रहे हैं, और इनकी बुक 281 एंड बियॉन्ड पढ़ने लायक है और दर्शकों को पढ़ना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे क्रिकेटर की जो क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही जोशीला और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व भी रहा है। युवराज सिंह, मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह, युवी के उपनाम से क्रिकेट टीम में जाने जाते हैं वो। और युवराज सिंह ने फील्डिंग, बैटिंग या फिर गेंदबाजी, तीनों ही चीजों में अपने आप को सिद्ध किया। भारत को जब जैसे जरूरत पड़ी उन्होंने अपने जो है एक ओवर में 6 छक्के मारने को रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, उनको कौन भूल सकता है। लेकिन युवराज सिंह के लिए सब कुछ आसान नहीं था। भारतीय टीम में संघर्ष के साथ अपना पूरा कुछ देने के बावजूद बहुत ही गंभीर बीमारी, कैंसर नामक बीमारी से वो ग्रसित हो गए। हालांकि डॉक्टरों के प्रयास और भगवान की कृपा से वो स्वस्थ होकर वापस आए। तो उनकी बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह। और ये बुक बहुत ही मोटिवेशनल बुक है, दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति परिस्थितियों पर पीछे चला जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर मादा है कुछ करने का, व्यक्ति के अंदर जज्बा है, मोटिवेशन है, सकारात्मकता है, तो वो वापस भी आता है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको जरूर रियलाइज होगा। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट एंड कैंसर टू कैंसर एंड बैक बाय युवराज सिंह जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अगली बुक की मैं बात कर रहा हूं जो कि फॉर्मर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के बारे में। हालांकि बाद में इनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ गई थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी मलिक के साथ, शोएब मलिक के साथ उन्होंने निकाह कर लिया था। लेकिन मार्टिना हिंगिस और मोनिका सेलेस की विश्व प्रसिद्ध नामों की फेहरिस्त में अगर किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम जोड़ा जाता है तो वो सानिया मिर्जा हैं। और सानिया मिर्जा ने टेनिस की जगत में भारत का चमकाया है। तो सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स बाय सानिया मिर्जा। ये बुक भी पढ़ने लायक है, दर्शक इसको जरूर पढ़ें। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ, द माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो ग्रैंड मास्टर भारत के रहे और जिन्होंने शतरंज में भारत की बादशाहत को कायम किया। ऐसे ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब भी विश्वनाथन आनंद के पास रहा। और इनकी बुक है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। ये इतनी मोटिवेशनल बुक है कि यदि दर्शक इसको पढ़ेंगे तो वास्तव में मोटिवेशन की वो डोज उन्हें मिलेगी जो उनको चाहिए। विश्वनाथन आनंद की माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद है सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल के बारे में सब जानते हैं। सानिया नेहवाल एक शटलर यानी कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है और
उन्होंने उनकी जो बुक है वो है प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। उसके बारे में उनकी ये बुक है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ में ऑन कोर्ट और उसके बाहर के बहुत सारे ऐसे किस्सों का जिक्र किया है जो वास्तव में पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेशनल भी है। भारतीय नारी की सशक्तिकरण का उदाहरण जागरण जो है वो है एमसी मैरी कॉम, 6 बार की विश्व चैंपियन, अपने पंच से पूरे विश्व में भारत की ख्याति को ऊपर ले जाने वाली। और ये है एमसी मैरी कॉम। इनकी अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एमसी मैरी कॉम बहुत ही मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उनकी एमसी मैरी कॉम उनकी एक मणिपुर से छोटी सी जगह से निकलकर विश्व चैंपियन, बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन बनने की जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है, बताया गया है और ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इसके बाद बात करते हैं बाईचुंग भूटिया, जो कि ऐसे गेम से संबंधित है जिसकी पॉपुलैरिटी विश्व में तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी वाला गेम है ये फुटबॉल, सोशल, बट इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ इंडिया में तो इसकी पॉपुलैरिटी ना के बराबर है। ऐसे में ऐसे गेम में अपने आप को स्थापित करना बाईचुंग भूटिया के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन बियॉन्ड द गोल, द बायोग्राफी ऑफ बाईचुंग भूटिया, जब आप पढ़ेंगे तो ये महसूस होगा कि कुछ भी असंभव नहीं होता है। जहां संभावनाएं ना नजर आए वहां भी संभावनाएं निकाली जा सकती हैं। तो बाईचुंग भूटिया ने फुटबॉल में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और देश का भी नाम रोशन किया है। गर्व से हम लोग बाईचुंग भूटिया को निश्चित रूप से बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसी ऐसी राह भी निकाली जा सकती हैं जो आप देखने में असंभव लगती हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शूटर जिन्होंने भारत को ओलंपिक जैसे बड़ी प्रतिस्पर्धा में इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल जिताने का बहुत बड़ा गौरवपूर्ण कार्य किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभिनव बिंद्रा की, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक के इतिहास में और भारत के इतिहास में दिलाया। इनकी बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री बाय अभिनव बिंद्रा और ये बुक बहुत ही मोटिवेशनल है। हालांकि अभिनव बिंद्रा की जर्नी भी ओलंपिक तक के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, तो दर्शकों को अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। अभी आपको जो क्लाइंट नजर आ रहे हैं जिनका नाम है धनराज पिल्लई। अब धनराज पिल्लई की जो बुक है फॉरगिव मी अम्मा और द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ धनराज पिल्लई भारतीय हॉकी टीम के फॉरवर्ड कैप्टन रहे हैं। धनराज पिल्लई बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के और उन्होंने भारतीय हॉकी इंडिया को काफी कुछ अपनी सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं के माध्यम से भारतीय हॉकी जो कभी अपनी बादशाहत के लिए जाने जाती थी, ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का दबदबा पूरे विश्व में था। मेजर ध्यानचंद का युग था जब हॉकी में भारत चतुर्थी बोलती थी। उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी आए, उनमें से भारतीय हॉकी की एक महानतम सेवा करने वाले खिलाड़ी धनराज पिल्लई है। उनकी बुक है फॉरगिव मी अम्मा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ धनराज पिल्लई। ये भी दर्शकों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं द लीजेंडरी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की कहानी और जोश, मिल्खा सिंह की कहानी और मोटिवेशन, मिल्खा सिंह की कहानी और जीवन के प्रति उत्साह, ये हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। उनके ऊपर हालांकि भाग मिल्खा भाग एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें कि मिल्खा सिंह के जीवन के उन किस्सों को दर्शाया गया है जो वास्तव में मिल्खा सिंह बनने के लिए जरूरी था, या मिल्खा सिंह कैसे बने इसके बारे में बताया गया है। तो मिल्खा सिंह की द बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ बाय मिल्खा सिंह, ये बुक है और इस बुक में उन सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है कि कैसे एक आर्मी में एक सोल्जर के रूप में नौकरी करते हुए और एशियन गेम्स तक का सफर तय करना और वहां पर फिर मेडल जीतना। हालांकि इतना अच्छा धावक होने के बावजूद ये दुर्भाग्य रहा मिल्खा सिंह का भी और भारत का भी कि ओलंपिक में वो कोई भी जो मेडल है नहीं जीत पाए। लेकिन भारत को उन्होंने एशियन गेम्स में गौरवान्वित किया, पदक दिलाए और भारत को गर्व से ये कहने के लिए
कि मिल्खा सिंह हमारे पास है, ये हम आज भी कहते हैं कि मिल्खा सिंह है तो हम चैंपियन हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ बाय मिल्खा सिंह मोटिवेशनल बुक है, जरूर पढ़ना चाहिए। और ये थी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की कुछ बुक्स जिनको दर्शकों को पढ़ना भी चाहिए और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं जिससे कि कौन से खिलाड़ी की बुक है, ये टाइटल बुक का दे दिया जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ रिटन बाय, या द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, टेलिंग इट माई वे किसकी बुक है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस लिहाज से भी ये वीडियो और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आपको ये सब पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।